मैं अभी जब रिसेंटली मैंने इसको ओपन किया तो साजिद साहब की मैंने कुछ पोस्ट देखी स्कूल के बारे में, उसमें मैंने आप लोगों की क्लास की डेकोरेशन का कंपटीशन भी मैंने इनको नहीं बताया बट मैं फॉलो किया, फिर आपके स्पीच कंपटीशन भी मैं फॉलो करता रहा हूँ, इनको मैंने नहीं बताया, इनको मेरे साथ खड़े हैं बट एक्चुअली मैं आपकी चीज़ें फॉलो करता रहा हूँ और मैं क्योंकि ये चीज़ मेरे दिल के करीब है। जब मैं उधर से आया तो कुछ बच्चे मैंने देखे, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं सोच रहा था ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, ठीक हो गया, मुझे नहीं लग रहा था गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। तो ये आप लोगों का जो ओवरऑल अटायर है, आपका जो सामने आप नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ओवरऑल आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है, आप लोगों का, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। इसमें सारी जो मेहनत है, ओवरऑल जो स्कूल की मैं समझता हूँ कि डेकोरेशन है, स्कूल की लेआउट है, स्कूल की अपकीप है। बहुत सारे स्कूल्स में या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उसका ख्याल ही नहीं रखते, वो चीज़ें जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। ये जिस तरीके से आप लोगों का ओवरऑल मैं समझता हूँ कि नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, ये प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की नहीं है। सही है ना जी? तो ऑल द क्रेडिट गोज टू योर प्रिंसिपल साहब, योर फैकल्टी, द इम्पोर्टेंट टीम, और फिर आपको जाता है। तो आप लोगों ने बात तो मैं ख़त्म कर चुका था, सफाई सुथराई का हमेशा ख्याल रखना है। एक और चीज़ जो हमें एक सीनियर ने बताई थी और हमें अपना दीन भी हमें सिखाता है, चीज़ों को ज़ाया होने से बचाना है। ठीक है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को और ज़ाया करने वालों को पसंद नहीं करना है। जब नमाज के लिए, वज़ू के लिए पानी खोलें तो ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, जो वक्त है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको ज़ाया नहीं करना है। आप ज़ाया नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको वैल्यूएबल बनाता जाएगा। सर, स्कूल इज़ इन माशाल्लाह वेरी गुड शेप। हाँ, तो मैं यही चाह रहा था कि आप फैकल्टी के लिए, जो सारे टीचर्स हैं और अपने लिए सब मिल के क्लैपिंग करें। और एक मतलब फिर आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला स्कूल को और आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और आपकी जो मेहनतें हैं उनको कबूल फरमाए और आपको आपके जो मुस्तकबिल है वो बेहतरीन हो। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सर, आप लोग फोटोग्राफ के लिए तैयार हो जाए। मैं आखिरी बात एक करता हूँ कि मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कहेंगे यार पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसे ही है। आप लोगों ने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना है। कौन कौन इस बारे में परेशान है कि मैट्रिक के बाद क्या होगा? देखें, आपका जो काम है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ये प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। प्रोसेस का मतलब क्या है? आपने शाम को बैठ के खाना खाना है, उससे पहले के प्रोसेसेस है ना, ठीक हो गया? अचानक तो खाना नहीं बन जाएगा, उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक हो गया? घर वाले तैयारी करते हैं, कुछ बाजार से चीज़ें लेके जाते हैं, फिर घर में मेहनत होती है, कटती है, पकती है, फिर बैठते हैं, फिर खाते हैं। ऐसे ही है वो जो प्रोसेस है ना, ये आपका जो पढ़ाई है, अभी तालीम है, ये प्रोसेस है। एक तो रिजल्ट आपको मिलता है, आपके एंड पे मिल जाता है हर क्लास के बाद में। फिर क्लासेस के बाद जब आप मैट्रिक करेंगे, एफएससी करेंगे, तो आपके सामने ना बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग आप में से अप्लाई करेंगे, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, सिविल सर्विसेज है। फिर आगे आपके पास बहुत सारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे भी जाके अगर आपने शॉर्टकट करनी है तो फोर्सेस में भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोचना है तो यूनिवर्सिटीज़ में किसी अच्छी साइंसेस में, टेक्नोलॉजी में आप लें, और फिर अगर आप आउटस्टैंडिंग हुए तो आपको पाकिस्तान में भी और दुनिया में हर बंदा आपको वेलकम करेगा। ठीक हो गया? आपको हर बंदा कहेगा यार ये बंदा मुझे दे दें, ये इसका माइंड भी बहुत ब्रिलियंट है, इसके पास नॉलेज बहुत है, ये डिसिप्लिन्ड है, इसकी अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है, और इंशाल्लाह आप लोग आगे भी निकलेंगे। सही है ना जी? तो किसी को अगर इस बारे में कोई सवाल हो कि आगे मेरे साथ क्या बनेगा तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, बाद में मैं फिर भी आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।